अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और शाम का टाइम है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं कोई ना कोई टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड करती ही रहती हूँ, चाहे वो मेरी मॉर्निंग रूटीन हो, दोपहर की टाइमिंग्स हों या फिर शाम की टाइमिंग्स हों। तो इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ अपना एक बेहतरीन शाम का इवनिंग टाइम स्पेंड किया था, और आज भी मैं शाम का बहुत ही बेहतरीन टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड करने जा रही हूँ। और ये मेरी वीडियो ना सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है, लेकिन उस वक्त जब आप लोग मेरी इस व्लॉग को स्किप किए बगैर देखें और आखिर तक देखें। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जिस पार्क में इस टाइम में आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही हूँ, इस पार्क का नाम है छतरी पार्क। ये पार्क मेरे अपने इलाके में मौजूद है। जिस तरह से मैं हल्के हल्के वॉक करती हुई इस पार्क में आई हूँ, इसी तरह से आसपास के रिहायशी बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सब इस पार्क में शाम के टाइम वॉक करते हुए आ जाते हैं। तो इस पार्क का नाम छतरी पार्क क्यों पड़ा है? क्योंकि इस पार्क के सेंटर में एक लोहे की छतरी बनाई गई है, और छतरी को ऊंचाई के ऊपर बनाया गया है। जो भी उस छतरी के नीचे जाकर खड़ा होता है ऊंचाई पर, तो पूरा पार्क आसपास से साफ नज़र आता है। बस ये इस पार्क की एक ख़ासियत है, जिसकी वजह से ये छतरी पार्क कहलाता है। मेरी बैग पर आप लोग ये पूरा पार्क देखिएगा। मैं आप लोगों को सही से दिखाती रहूँगी ये पार्क। इसके बाद मैं जाऊँगी उसी छतरी के नीचे, जिसकी वजह से इस पार्क का नाम छतरी पार्क पड़ा है। इस पूरे पार्क के व्यू को आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद, इसके बाद आप लोगों के साथ मुझे डिनर भी करना है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ, छतरी के नीचे। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनी है चारों तरफ, बहुत ही प्यारा शाम का टाइम और शाम का मौसम हो रहा है। सूरज भी ढल रहा है, ये देखें। ये रीज़न है इसका ना, क्योंकि धूप नहीं है, अब सूरज ढल रहा है, गुरूब हो रहा है। और अब मैं मज़ीद आगे की तरफ जा रही हूँ, छतरी की तरफ बढ़ रही हूँ। ये व्यू आप लोग चेक करते जाएं मेरे साइड पर, कितना बेहतरीन व्यू है। हर तरफ ग्रीनी ही ग्रीनी है। बच्चे खेल रहे हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं। ये देखें कितना नोटी बच्चा है ये। डांस कर रहे हो बेटा? बच्चों को भी बस शाम के टाइम का वक्त चाहिए होता है खेलने के लिए। बहुत इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, स्पेशली पार्क्स वगैरह में आने के बाद। तो ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और ये मैं छतरी के पास जा रही हूँ। थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है, ये रास्ता सा बना हुआ है। अच्छा, ये जो रास्ता बना हुआ है ना, ये चलने का रास्ता नहीं है, मैं तो सिर्फ चल रही हूँ। ये कुछ इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ था, जैसे कुछ आबशार टाइप का, कि पानी ऊपर से आएगा और इस रास्ते से बहेगा।
क्योंकि इस रास्ते में ना काफ़ी चिकने चिकने पत्थर भी हैं। ये रीज़न है जिसकी वजह से ये रास्ता तो नहीं लग रहा था। बहरहाल ये कि भाई मैं उस छतरी के नीचे आ गई हूँ, जिसकी वजह से इस पार्क को छतरी पार्क कहा जाता है। उसी छतरी के नीचे मैं बैठी हुई हूँ। छतरी क्योंकि सेंटर में है, ऊंचाई में है, तो ये देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि छतरी के नीचे जब हम खड़े होते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो पूरा पार्क साफ नज़र आता है। अब आप लोग चेक कीजिए ये पार्क कितना खूबसूरत है। अगर इसकी प्रॉपर देखभाल की जाए तो ये पार्क मज़ीद कितना खूबसूरत हो जाएगा। ये है पार्क की छतरी जो सेंटर में है। पहले डमडम से कवर हुई हुई थी, इस वजह से बहुत ही खूबसूरत लगती थी और इस छतरी की वजह से पार्क भी बहुत ही प्यारा लगता था। पार्क से निकलते निकलते मगरिब का टाइम हो गया है और अब हम मज़ीद आगे जा रहे हैं। राज की बात तो ये है, इंसान चाहे जो भी हो ज़्यादा दिन तक घर में पैक नहीं रह सकता। बाहर और घर के कामों को निपटाते निपटाते जब दिमागी थकन महसूस होती है तो बहुत ही दिल चाहता है कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए, आउटिंग की जाए, कहीं घूमने जाया जाए। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस वक्त होती है जब मैं आप लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। रास्ते में पड़ता है ये पार्क, फव्वारों की वजह से बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को फव्वारे बहुत पसंद हैं मेरी तरह, तो वो इस व्लॉग में इस पार्क में देख लीजिए कि कितने प्यारे फव्वारे हैं। पार्क तो इतना ख़ास नहीं था, लेकिन फव्वारों की वजह से इस पार्क की रौनक बहाल हो गई। और अब मैं मॉल में आ गई हूँ, पर्स वगैरह देख रही थी, सोचा कि कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली जाए। अगर कोई पसंद की चीज़ नहीं मिलती तो वो शॉपिंग सिर्फ विंडो शॉपिंग ही बन के रह जाती है। ये देखें भाई, मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। एक जैसी चीज़ें खा खा कर दिल भर गया है। अक्सर मैं आप लोगों को ना एक ही जैसी चीज़ें दिखा रही होती हूँ डिनर में कि भाई ये मेरा डिनर टाइम हो गया है। ये चाइनीज़ राइस रखे हुए हैं, ये बिरयानी रखी हुई है, ये शेक है, ये सैलेड है, ये रायता है। और अक्सर घर में भी हम यही सब कुछ पका के खा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बाहर आए हैं तो कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए ना। जो चीज़ घर में बनाना थोड़ा मुश्किल होता हो, जैसा कि ये है गप्पा चाट, और साथ ही साथ ये है काले छोलों की चाट। काले छोलों की चाट तो हम भी घर में बना लेते हैं, लेकिन इस चाट में कुछ ऐसी सीक्रेट रेसिपी है जो मुझे अब तक मालूम नहीं हो सकी। मैंने पूछा भी था, लेकिन अपने सीक्रेट मसाले बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं। ये तो खैर एक आम सी चाट है, सफ़ेद चाट, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें दही वगैरह भी डली हुई है। और ये हैं गुलाब जामुन, शीरे से भरे हुए सॉफ्ट। चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली जो मेरे सामने मौजूद हैं। अब ज़रा इनका टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट करते हैं ये गप्पा चाट। आप लोगों को तो मालूम है कि इसको गप्पा चाट क्यों कहा जाता है। जैसे गोल गप्पे वाला जो शेप होता है ना, तो ये एक बहुत ही बड़ा सा गप्पा बनाया हुआ है पापड़ी का, और इसमें अंदर की तरफ इन्होंने छोले, भेलपूरी, लवाजमात जो चाट में होते हैं ना, जैसे चटनी है, सॉसेस है, दही है, प्याज है, वो सब कुछ इन्होंने इसी में ऐड कर दिया है। चाट वग़ैरह खाने के बाद ये मिल्की केक भी हम इंजॉय करेंगे। ये मिल्की केक इतना सॉफ्ट है, इतना बेहतरीन टेस्ट है इसका कि जो आप लोगों ने पेस्ट्रीज़ वग़ैरह खाई है उससे बहुत ही अलग पेस्ट्री है। ये मिल्की केक की पेस्ट्री कहलाती है। ये देखिए, इसमें कुछ चेरीज़ का जो मुरब्बा होता है ना, वो ऊपर की तरफ इन्होंने डाला है क्रीम के ऊपर, और इसमें से मिल्क कितना निकल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट है। रात हो चुकी है, हम मॉल से निकलकर अपने एरिया में वापस आ चुके हैं, यानी कि घर के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। और यहाँ पर जो पास ही शॉप है, यहाँ से
नाश्ते का सामान और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मुझे लेनी है, मैं वो ले रही हूँ। क्योंकि चाट वग़ैरह तो मैंने खा ली है, लेकिन अब सोच रही हूँ कि कोल्ड ड्रिंक पीना थोड़ा-सा ज़रूरी हो गया है। तो मैंने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले ली है शॉप से और मैं घर पर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगले व्लॉग में किसी नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।